बच्चों, आज हम आपको हिंदी रीडर में पार्ट 1 पढ़ाने जा रहे हैं। आपका पार्ट 1 है, उसका शीर्षक है फर्श पर, यानी जमीन। फर्श मीन्स होता क्या है? जमीन। इस कविता में प्राकृतिक दृश्यों के साथ साथ दैनिक यानी रोज की जो क्रिया हम फर्श पर करते हैं, उन क्रिया के बारे में भी वर्णन किया गया है। जैसा कि फर्श पर नाम से ही पता चला है कि जमीन, यानी जमीन ही हमारा जो है हर कार्य करने का एक होता है कि किस पर हम बैठकर क्या करते हैं, खड़े होना, बैठना या और भी काम जो है, अगर धरती ना हो तो हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। सबसे बड़ा तो रहने का ठिकाना ही हमें इस जमीन या धरती से ही मिलता है। तो इस धरती के बारे में यानी इस जमीन के बारे में बताया गया है। देखिए, स्टार्टिंग करते हैं आज की कविता। चिड़िया आती है डाल जाती तिनके फर्श पर, हवा आती है बिखेर जाती धूल फर्श पर। यानी चिड़िया उड़ते हुए पेड़ों से या इधर उधर से आती है और कहीं से कोई भी तिनका उठाकर लाती है और उस जमीन पर डाल जाती है। यानी ले जाते समय भी उसके चोंच से जो तिनका मुंह पे है वो धरती पर यानी जमीन पर गिर गया। तो वही चीज पे बताया कि चिड़िया आती है डाल जाती तिनके फर्श पर और वो तिनके लेकर फर्श पर डाल जाती है। हवा आती है बिखेर जाती धूल फर्श पर, यानी जो हमारे घर की फर्श है, जमीन है, हवा जब आती है तो हम कितना भी साफ करें, लेकिन जब हवा आती है तो बहुत सारी गंदगी, धूल आदि चीजें अपने साथ लेकर आती है और इस फर्श पर बिखेर जाती है। सूरज आता है सजा जाता चिंदिया फर्श पर। सूरज की जो किरणें हैं, चिंदिया यहाँ सूरज की किरणों से ही बताया गया है चिंदिया को, यानी चांद जैसा वो धरती पर रोशनी इस तरह से बिखेर देती है, जगमग एक उजाला सा बिखेर देती है और जो देखने में बहुत सुंदर लगता है। कहते हैं कि अगर सूरज ना निकले और अपनी रोशनी ना बिखेरे तो उजाला हो ही ना, इसलिए सूरज की किरणों को यहाँ चांद जैसे धरती को सजा देने की बात कही गई है। तो सूरज आता सजा जाता चिंदिया फर्श पर। सूरज जब निकलता है तो अपनी किरणों को चारों तरफ बिखेर देता है और एक जो है शोभायमान दृश्य यानी एक ऐसा जो है दृश्य कर दिखाता है कि देखने में बहुत सुंदर लगता है। मुन्ना आता है उलट देता कटोरी फर्श पर। फिर देखिए, अब यहाँ पर अभी तक हमने चिड़िया, हवा और सूरज की बात कही। अब हमारी क्रिया क्या होती है दिन भर फर्श पर, उस बारे में इसमें बताया गया है। यानी मुन्ना आता है उलट देता कटोरी फर्श पर। मुन्ना आता है और कटोरी में कुछ खाने की चीज लिए रहता है और वो चलते चलते या हाथ से गिर जाने पर वो कटोरी फर्श पर गिर जाती है और उसमें रखा हुआ सामान बिखर जाता है। मम्मी आती है बिनती दाल चावल फर्श पर। फिर मम्मी आती है और उस फर्श पर बैठकर दाल चावल यानी जो भी हमको कार्य करना होता है हम उस जमीन पर बैठकर आराम से विधि पूर्वक करते हैं। यहाँ पर दाल चावल का जैसे सब्जी काटना और चीजें करना हम फर्श पर बैठकर करते हैं। तो वो यहाँ पर थाली में दाल चावल बनाने के लिए लेकर बिन्नी बैठी हैं। पापा आते हैं उतार देते जूते फर्श पर। फिर देखिए, अब पापा आ रहे हैं और हम अपने सामानों को, यहाँ पर जूते का जिक्र किया है, लेकिन जैसे बैग रखना, बर्तन रखना, सामान रखना या कुर्सी रखना, मेज रखना, तो हम किस पर रखते हैं? फर्श पर ही रखते हैं। यहाँ पर पापा आते हैं और अपने जूते वहाँ फर्श पर यानी किनारे जमीन पर उतार देते हैं। मेहरी आती समेट लेती सब कुछ। फिर यहाँ पर मेहरी काम करने वाली को कहा जाता है, जो घर में लगाते हैं कि आएगी और समय पर वो आती है, काम करके, झाड़ू है, पोछा है, बर्तन है आदि चीजें वो करके जाती है। तो यहाँ पर मेहरी का जिक्र किया गया है। फिर वो आती है और दाल चावल के बिने हुए उनको कड़ों को और फिर उसके बाद जो हवा चलती है उन धूलों को, मुन्ना जो कटोरी गिरा देता है उन सामानों को वो समेट कर पोंछ कर फर्श को साफ कर देती है। अपने पिवाई पड़े हाथों में और इस तरह लिखती है हर रोज एक कविता फर्श पर। बिवाई पड़े
यानी जैसे एक दरार सी पड़ जाती है, हाथ काम करते करते थोड़े से खराब हो जाते हैं और उन हाथों से वो रोज एक नई कविता लिखती है और इस तरह फर्श पर प्रतिदिन कुछ न कुछ नई चीज़ें होती हैं और इसी तरह वो फर्श पर नई चीज़ें लिखती रहती हैं। ये आपकी कविता थी और कविता के बारे में हमने ये आपको बताया। एक बार हम पूरी कविता फिर से सीरियल से आपको पढ़कर सुना दे रहे हैं। चिड़िया आती है डाल जाती दिन के फर्श पर, हवा आती है बिखेर जाती धूल फर्श पर, सूरज आता है सजा जाता चिड़िया फर्श पर, मुन्ना आता है उलट देता कटोरी फर्श पर, मम्मी आती है बिनती दाल चावल फर्श पर, पापा आते हैं उतार देते जूते फर्श पर, मैरी आती है समेट लेती है सब कुछ अपने विवाही बड़े हाथों में और इस तरह लिखती है हर रोज एक कविता फर्श पर। ये आपकी कविता थी। अब मैंने आपको इसके बारे में बताया और कविता बताई। आपको अपनी टेक्स्ट बुक में इसे कविता को सुनकर लिखना है और अपनी बुक से इसे पढ़ना है, याद करना है। जो आज हमने इसका अर्थ बताया आप खुद पढ़कर स्वयं इसका अर्थ बनाकर लिखेंगे और इसके बारे में समझेंगे। अब हम इसके बारे में अगली वीडियो में आपको आगे बताएंगे। थैंक यू।